दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे बांग्लादेश की। शेख हसीना को पावर से हटा दिया गया था अगस्त 5 2024 को, और आज 18 महीने हो गए मोहम्मद यूनुस को सीट पे बैठे हुए। सीट पे बैठ के मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से बांग्लादेश का सत्यानाश किया, और ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और आज वहां पे इलेक्शन हुए तो तारिक रहमान वहां के पीएम बन रहे जो बिलोंग करते हैं बीएनपी पार्टी को। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस पावर में आए थे तो उस टाइम पे जो बांग्लादेश के अंदर हालत थी, बहुत अच्छी हालत थी, खराब नहीं थी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो। बांग्लादेश का जो डेप्ट था वो था 2 लाख करोड़, और अब वहां पे जो डेप्ट हो गया बांग्लादेश के ऊपर वो हो गया 23 लाख करोड़ टका, टके पे बात कर रहा हूं। फिर जो कैपिटल डेप्ट था वो था 12,000 टका, जो इंक्रीज हो गया टू 1.35 टका 18 महीने के अंदर। मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और इस इकोनॉमिस्ट से जिस तरीके से सत्यानाश किया आप देख सकते हैं। और अमेरिका ऐसे इकोनॉमिस्ट को प्रेस करता है, उनको रिवार्ड देता है, और अगर आपने ऐसे आदमी को रिवार्ड दिया तो उसको पनिशमेंट भी दो कि तुमने तो एक बसे बसाए शहर को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस पावर पे थे तो इंडिया को बार बार टारगेट कर रहे थे, पाकिस्तान के ऐसे को बुला रहे थे अपने कंट्री के अंदर, आइए यहाँ पे इंडिया के खिलाफ साजिश करिए, हमारे चिकन नेक को टारगेट कर रहे थे। और इवन चाइना जाके कहा कि जो चिकन नेक का रास्ता है वो पास करता बांग्लादेश से, क्योंकि चिकन नेक लैंडलॉक्ड है, कोई उसका सी का कनेक्शन नहीं है। तो अब जाते टाइम भी इन्होंने इसी टाइप की स्टेटमेंट दी, पावर से जा रहे हैं लेकिन वहां पे स्टेटमेंट दे गए कि चिकन नेक का रास्ता जाता है बांग्लादेश से, मतलब जाते जाते वे में थोड़ी सी उंगली दे गए। लेकिन इंडिया ने इनका इंतजाम किया, एक तो चिकन नेक को हम फोर्टिफाई कर रहे हैं, जैसे हमारे पास वहां पे 2 यूनिट थे आर्मी के, जहां पे 36,000 के सोल्जर थे, अब उसको इंक्रीज कर दिया 72,000। साथ में इंडिया ने क्या किया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेलवे लाइन बन रही है, जिससे जो भी सामान जाना है हमारे जो लैंड लॉक स्टेट्स हैं, चाहे आपका असम हो चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मेन है जिसका बॉर्डर लगता है आपके चाइना से। और साथ में क्या है कि चिकन नेक के नीचे इंडिया एक रेलवे लाइन बना रहा है, जमीन के नीचे 20 मीटर नीचे, जिसकी लेंथ है 40 मीटर की, 40 किलोमीटर की, कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा सारा सामान जा सके। यानी कि जो मोहम्मद यूनुस को कुछ सिखा गया कि अपनी जो चिकन नेक है उसको स्ट्रेंथन करो, क्योंकि वहां पे शेख हसीना रही नहीं। लेकिन मोहम्मद यूनुस कुछ भी करें ना, हमारे पोषण को काट सकते हैं ना, इनके पास इतनी पावर है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि अब मोहम्मद तारिक आ गए वहां पे बीएनपी के। मोहम्मद तारिक को यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिली, क्योंकि शेख हसीना को तो बैन कर दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो यहाँ पे बीएनपी पार्टी थी वो लड़ रही थी, साथ में इनके थे जमात इस्लामी जो अलग अलग लड़ रहे थे। और जो आपकी बीएनपी पार्टी है इसको मिली 209 सीटें, और आपकी जो इस्लामिक पार्टी है उसको मिले 68 के करीब सीटें। लेकिन जब तारिक आए तो उन्होंने आते ही पीएम मोदी को इनविटेशन दिया कि मेरी आप जो सेरेमनी में आइए, जो यहाँ पे मेरा यहाँ पे शपथ लूंगा। पीएम मोदी ने अपने स्पीकर को भेज दिया कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट आए, और वैसे पीएम मोदी जाना ही चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रिलेशन को खराब किया मोहम्मद यूनुस से, पीएम मोदी का जाना बनता नहीं था। लेकिन साथ में तारिक जो है आपके तारिक रहमान से काफी उम्मीदें भी हैं। इसने कहा जो माइनॉरिटी के मैं उनका भी ख्याल रखूंगा, इसने कहा जो यहाँ पे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है मैं उनके साथ भी मिलकर रहूंगा। साथ में कहा कि मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, इक्वल डिस्टेंस रखूंगा इस्लामाबाद और दिल्ली से, यानी कि अब ये आईएसआई के साथ तो लेटेंगे नहीं। साथ में ये भी कहा कि मैं हिंदुओं की प्रोटेक्शन करूंगा यहाँ पे, और एक हिंदू को मिनिस्टर बनाया अपनी पार्टी के अंदर। इससे पहले हिंदू जो थे वो शेख हसीना की पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन कहना तो कुछ होता करते क्या है उस पर देखते हैं। पीएम मोदी ने इनको इन्विटेशन दिया कि आप आइए, अपनी वाइफ और बेटी को लेकर के दिल्ली विजिट किए। लेकिन जो उम्मीद है इनसे कि रिलेशन इंप्रूव होंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जिस टाइप से इकोनॉमी है उसको हेल्प तो चाहिए इंडिया की, और पीएम मोदी हैं तो उनकी हेल्प भी करेंगे, हमारे नेबर है उसकी हेल्प भी करेंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अब तारिक रहमान वहां पे आ गए हैं और इस टाइम पे पावर में बैठे, और वो आंसरेबल है अपने पब्लिक को, क्योंकि आपके जो मोहम्मद यूनुस थे उनको तो कोई लेना देना था, क्या ना इलेक्टेड थे ना उनको पब्लिक के देना। वो एक एजेंडा लेके आए थे डीप स्टेट का कि इंडिया को तंग करो, करते रहे, हमें परेशान करते रहे। लेकिन अब आगे तारिक रहमान, क्योंकि उनको अपने आप के क्रेडिबिलिटी को भी दिखाना पड़ेगा, अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा, और जमात इस्लामी के साथ झगड़ा भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर,
और बहुत से इश्यूज है जिस पे बातचीत होगी। लेकिन आप बताइए कि आप क्या लगता है कि क्या हमारे रिलेशंस इंप्रूव होंगे दोनों के बीच में? सर तारिक रहमान भी बेचारे क्या कर लेंगे, क्योंकि वो जो पाकिस्तानी वहां पर पार्टी बैठी हुई है जिसको करीब 60-70 सीटें मिली है, उन्होंने तो इसको चैन से जीने नहीं देना। लेकिन चैन से जीने भी नहीं देगा, वो भी नहीं जीने देगा। और फिर जो इनकी ये अपना डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट ने तो भेजा है उसको, तो वो भी कहाँ उसको अगर अच्छा भी करना चाहेगा उसको नहीं अच्छा करने देंगे। और रही बात मोहम्मद यूनिस की, सर वो एक आदमी है जो बांग्लादेश के सत्यानाश का कारण था, है। वो अमेरिका ने जाने से पहले उनके साथ एक ट्रेड डील जल्दी एक साइन कर दी, और वो ट्रेड डील में ये बोल दिया कि भाई इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम 0 टैरिफ दे रहे हैं। लेकिन जो इनकी दूसरी एक बड़ी इंडस्ट्री है जो है चावल एक्सपोर्ट, जो है काफी दूसरे भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसको बर्बाद कर दिया। मैंने वो बिल्कुल भी जो वन साइडेड उनके साथ किया है, जो फायदा 10% वहां हुआ है, 90% नुकसान यहाँ हुआ है। तो इस आदमी को आज नहीं तो कल बांग्लादेश वाले रियलाइज करेंगे कि इसने हमें सत्यानाश, जाते जाते इसने सत्यानाश कर दिया हमें। और इसके बाद वो भी वहां का एक बहुत बड़ा विलेन बनने वाला है, हु डिजर्व्स इट। और जाने के पहले सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ में है नहीं, पहले था भी नहीं कुछ भी हाथ में तुम्हारा, और तुम वो चिकन नेक की बात करे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, ये जानते हुए कि भैया हाथी है, हिंदुस्तान एक हाथी है। अब कहाँ से ये कर पाएंगे यार? वो आप ठीक है थोड़ा डिस्टेंस कमती है, तो वो लगे हुए हैं खूब प्रवोक करने में, कि जाते जाते भी वो देख रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान कैसे नाराज हो जाए, बिगड़ जाए, गुस्सा आ जाए, और वो कुछ हरकत कर दे बांग्लादेश के ऊपर, जिसकी वजह से बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशनशिप दूर दूर हो जाए। लेकिन मोदी जी नहीं ये चाह रहे। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं ये जानते हुए कि ये जो नया तारिक रहमान है वो डीप स्टेट का अपॉइंटेड आदमी है। ही इज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट बेटर रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, और कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर पाकिस्तान और चाइना को अगर कोई आप तगड़ा जवाब दे सकते हैं, दैट इज विथ improving the relationship with Bangladesh. That is what he's trying, but he's up against, very big, terrible odds, because तारिक रहमान भी वहां प्लांटेड आदमी है। तो भगवान ने बचाए भैया, अल्लाह ही बचाए अभी बांग्लादेश को। उधर मेन बात क्या है कि देखिए आप प्लांटेड कह रहे हैं, प्लांटेड तो आपका मोहम्मद यूनिस था। मोहम्मद यूनिस को आंसरेबल नहीं था, लेकिन तारिक रहमान को जवाब देना है, अपनी पब्लिक को जवाब देना है। अगर जवाब नहीं देगा तो यहाँ पे दोबारा से शेख हसीना आ जाएगी। उसको, वो इलेक्टेड आदमी है, फर्क है दोनों के बीच में। देखिए पहले हमेशा जो बीएनपी है हमें कंप्लेंट करती थी कि आप अवामी लीग के साथ मिले हुए हैं, आप हमें सपोर्ट नहीं करते। जब हमारी शेख हसीना थी तो हम नेचुरली उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन 2015 में इसकी माँ आई थी इंडिया के अंदर, पीएम मोदी से मिली थी, पीएम मोदी ने कहा था आपको जो ट्रीटमेंट करना है, खलीदा जी आई थी कि आपको जो ट्रीटमेंट है इंडिया के अंदर कीजिए, आपको जो हेल्प चाहिए बताइए मुझे। तो उससे वो इम्प्रेस भी थी। और उसके बाद जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस आए तो इंडिया के डिप्लोमेट्स ने इनसे कांटेक्ट किया था तारिक रहमान से, उनको बताया था हमें क्या क्या जरूरत है। ये कहा था कि हमारे लिए जो मेन इशू है वो है सिक्योरिटी का, और अगर आप जब पावर में आए तो वहां से अगर यहाँ पे अटैक हो गया हमारे ऊपर तो हमें दिक्कत होगी, रिलेशंस इंप्रूव नहीं होंगे। तो उन्होंने ये बात कही है कि हम अपनी लैंड को किसी को यूज करने नहीं देंगे, किसी कंट्री के खिलाफ, यानी कि टेररिज्म नहीं करने देंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो जमात इस्लामी है उसकी जो मेन सीटें आई है वो सारी की सारी हैं अपोजिट बांग्लादेश, अपोजिट वेस्ट बंगाल, यानी कि जो ममता बनर्जी की जहाँ पे स्टेट है उसके अपोजिट है सारी की सारी। इनको ज्यादातर सीटें या मेघालय के आसपास है। तो चिंता तो है हमें कि यहाँ से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, करना चाहेंगे। लेकिन जब शेख हसीना थी तो इंडिया ने उससे कहा था, मोदी ने जाके स्पेशली, कि भाई आपके कंट्री के, आप इस कंट्री में यहाँ पे बैठे हैं कुछ असम के टेररिस्ट, कुछ अल्फा के टेररिस्ट बैठे हैं, कुछ और टेररिस्ट बैठे हैं। तो शेख हसीना ने उनको पकड़ लिया था, या तो डिपोर्ट कर दिया या बंद कर दिया। इसी तरीके से जमात इस्लामी थी, उसको इन्होंने जेल में डाल दिया सारे के सारे लोगों को, क्योंकि जमात इस्लामी का एजेंडा था एंटी इंडिया। और जमात इस्लामी ने इवन पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट किया था 1971 वॉर के अंदर। तो शेख हसीना ने जेल में डाल दिया था। जब मोहम्मद यूनुस आए तो उन्होंने सबको जेल से निकाल दिया, और आज पॉलिटिकल पार्टी बन के बैठी है। और अगर यहाँ पे अवामी लीग होती तो पता चलता कि कौन इंपॉर्टेंट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, या बीएनपी जीतते, अवामी लीग जीतती। लेकिन जिस टाइम पे यहाँ पे आपके जमात इस्लामी आई है पावर के अंदर,
तो खतरा तो रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है, और यहाँ से कुछ कोशिश भी करेंगे, फिर पाकिस्तान की ISI भी कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस सपोर्ट कर रहे थे ISI को, उस तरीके से आपके तारिक रहमान नहीं सपोर्ट करेंगे। अपनी इकोनॉमी भी चलानी है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने इनकी इकोनॉमी को खराब कर दिया, वो तो बर्बाद हो गया। अब इनको पावर चाहिए, पानी चाहिए, और एक दो मेन कुछ इश्यूज हैं जो बीच के अंदर खटके रहेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में, वो है शेख हसीना, क्योंकि डिमांड करेंगे शेख हसीना को लाने की, जबकि वो चाहते नहीं कि शेख हसीना आए, इंडिया उसको वापस नहीं करेगा, लेकिन इश्यू तो रहेगा। हो सकता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप हम शोर मचाएंगे, आप चुप रहिएगा और शेख हसीना इंडिया के अंदर बैठी रहे, क्योंकि अगर शेख हसीना जाती है बांग्लादेश के अंदर, अगर उसके खिलाफ केस चलाते हैं तो दिक्कत इनको हो जाएगी ज्यादा, शेख हसीना को होगी, लेकिन इंडिया शेख हसीना को किसी भी हालत में बांग्लादेश के अंदर भेजेगा नहीं। एक्चुअली एक जो दोनों कंट्री के बीच में इशू है वो है फरक्का बैरेज की जो ट्रीटी है वो एक्सपायर हो रही है दिसंबर 2026 में। जब शेख हसीना थी तो इंडिया इस ट्रीटी को और ज्यादा फेवरेबल बनाना चाहती थी बांग्लादेश के, लेकिन उस टाइम पे ममता बनर्जी ने टांग अड़ा दी और उसको ट्रीटी को बांग्लादेश की फेवर में कर नहीं दिया। लेकिन अब ममता बनर्जी क्या इनको सपोर्ट करेगी तारिक रहमान को, क्योंकि उन्होंने तारिक रहमान की गवर्नमेंट बनते उनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि उसको पता कि ये एंटी इंडिया रहा है, इसका पुराना जो रिकॉर्ड है वो एंटी इंडिया है। तो ममता बनर्जी किस तरीके से खेलती है देखते हैं इसके ऊपर। लेकिन मेन बात है कि अब इनको पानी चाहिए और पानी के लिए इंडिया के पास आना पड़ेगा, लेकिन क्या इंडिया को पानी इनको पानी देगा, देखते हैं मोदी क्या डिसीजन लेते हैं। मोदी ने बुलाया इनको कि आप आइए हमारी कंट्री में, अपनी बेटी और वाइफ के साथ आइए और फिर हम बात करेंगे। दूसरा जो इशू है वो है, हाँ सर, हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें। इनके साथ जो बिगाड़ के जा रहा है ये आदमी, यूनिस वाला बिगाड़ के गया, उससे ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन वहां के हार्डलाइनर नहीं चैन से जीने देंगे और इंडिया के लिए काफी बड़ा चैलेंज है। लेट अस सी, आई थिंक इट इज वी आर इन फॉर। देखो एक और बात है, एक दूसरा जो इशू दोनों कंट्री के बीच में है वो है इलीगल बांग्लादेशीज का। जब शेख हसीना थी उसने कहा था जो भी आप आया तो बताइए हमें, लेकिन इस टाइम पे जिस तरीके से हम एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल से हम बांग्लादेशियों को निकाल रहे हैं, तो वो भी एक दोनों कंट्री के बीच में एक इशू रहेगा। लेकिन तीसरा जो इशू है वो है ट्रेड और बिजनेस का, क्योंकि इस टाइम पे मोहम्मद यूनुस को जरूरत है ट्रेड और बिजनेस की। ठीक है, आपने एक यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया मोहम्मद यूनुस से कि आपको धागा हम देंगे, वहां से धागा खरीदिएगा, लेकिन इनको दाल चाहिए, चावल चाहिए और इंडिया से रूट चाहिए। और इंडिया किस तरीके से डील करता है देखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि जब 2001 से लेकर 2006 तक बीएनपी की पार्टी थी तो इनका अलायंस था उस टाइम पे जमात इस्लामी के साथ, तो इनके जो तेवर थे बड़े खतरनाक थे, इंडिया के खिलाफ थे। और शायद 2001 की बात होगी जब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारे 20 बीएसएफ के लोगों को पकड़ लिया जो गलती से चले गए थे बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद उनको मैसेकर कर दिया। लेकिन कमजोर होने की वजह से, या अटल बिहारी वाजपेयी के जो हमारे एनएसए थे ब्रिजेश मिश्रा, उनकी वजह से हमने कोई एक्शन नहीं लिया बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन आज अगर ऐसी इंसिडेंट होती है तो पीएम मोदी छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। लेकिन अगर हम इनसे ट्रीटी कर लेते हैं वाटर की तो हमारे हाथ भी कट जाएंगे। तो देखते हैं ऊंट किस कदर बैठता है, किस तरीके से बैठता है, और किस तरीके से तारिक रहमान डील करते हैं सिचुएशन से, किस तरीके से इंडिया के रिलेशन को डेवलप करते हैं। होगा तो धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि नेबर के साथ रिलेशन को अच्छा रखना हमारी फितरत भी है और हमारे बेनिफिशियल भी है, दोनों को जरूरत है। मोहम्मद यूनुस का तो आंसर नहीं था, किसी को आंसर देना नहीं था, लेकिन तारिक रहमान को तो आंसर देना है, अपने लोगों को जवाब देना है और अपनी पार्टी के लोगों को देना है। और अगर हम बीएनपी की बात करें, जितने भी हिंदू थे उन्होंने बीएनपी को वोट दी, क्योंकि जमात इस्लामी को दूर रखना चाहते थे वो। लेकिन देखते हैं क्या बांग्लादेश की तरफ जो जमात इस्लामी किस तरह से रिलेशन खराब करने की कोशिश करते हैं, क्या रोल होता है पाकिस्तान का, क्या रोल होता है चाइना का, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस भी रखना चाहते हैं। बांग्लादेश को भी जरूरत है कि एक बैलेंस भी रखे चाइना और इंडिया के बीच में। चलो, साथ में डीप स्टेट का भी क्या रोल होगा फ्यूचर के अंदर देखा जाएगा। और यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, ओके। कल करें केरला फाइल्स के जगह